जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कक्षा प्रारंभ हो चुकी है। सभी लोग फटाफट आ जाएं और वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है और शेयर भी कर देना है। ठीक है, आज की कक्षा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जल्दी से सभी लोगों को फटाफट से लाइक कर देना है। और आज हम पढ़ेंगे उपन्यास के बारे में, है ना। सभी को जय हिंद, सभी को गुड इवनिंग। उपन्यास के बारे में पढ़ने वाले हैं। उपन्यास के जो कुछ प्रश्न हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। हिंदी के प्रथम उपन्यास से लेकर के लास्ट तक के उपन्यास के बारे में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं। और सभी लोगों को फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना है। स्टार्ट होने वाला है आज का ये सेशन, महत्वपूर्ण है। सभी लोगों को फटाफट से बताना है, हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष है तो क्या है। जल्दी से सभी लोग बताएंगे। 1882, 1892, 1894 या फिर 1896। तब हमारा उत्तर क्या होगा। हिंदी का प्रथम उपन्यास बताना है परीक्षा गुरु, ये श्रीनिवास दास जी का है और इसका प्रकाशन वर्ष जो माना जाता है वो क्या माना जाता है। तब सभी लोगों ने बताया है इसका माना जाता है 1882। बहुत बढ़िया आंसर, 1882 इसका प्रकाशन वर्ष सही हो जाएगा। ठीक है, तब हमारा अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा है। सही अनुक्रम बताना है हमें। सौभाग्यश्री, नूतन ब्रह्मचारी, भागवती, परीक्षा गुरु, भागवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, सौभाग्यश्री, परीक्षा गुरु, सौभाग्यश्री, भागवती, नूतन ब्रह्मचारी या फिर नूतन ब्रह्मचारी, भागवती, परीक्षा गुरु, सौभाग्यश्री। तब प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर सभी लोग बताएंगे और 2 का जो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, वो होगा विकल्प नंबर बी। बहुत बढ़िया, बी नंबर इसका सही हो जाएगा। भागवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी और सौभाग्यश्री, है ना। परीक्षा गुरु 1882 माना जाता है तो भागवती माना जाता है 1877। ठीक है, तो सबसे पहले भागवती आएगा, परीक्षा गुरु आएगा, है ना, और फिर नूतन ब्रह्मचारी और कौन सा आएगा, सौभाग्यश्री। ये 1886 माना जाता है और ये 1890। तो याद रख लेना। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यासकार किसे माना है। प्रथम प्रतिष्ठित उपन्यास माना बताना है रवि जी, श्रीनिवास दास को, पंडित गौरी दत्त को, किशोरीलाल गोस्वामी को या फिर देवकी नंदन खत्री को। प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर हमें बताना है और 3 का सभी लोग उत्तर बताएंगे। 4 विकल्प में से आपका जो आंसर हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 3 का वो क्या होगा, सभी लोग बताएं। अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का प्रथम प्रतिष्ठित जो उपन्यासकार माना है वो माना है दोस्तों किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी यानी विकल्प नंबर जो सी है वो इसका सही होगा, किशोरीलाल गोस्वामी को। विकल्प नंबर सी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, रचना तिथि, विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम और मौलिक उपन्यास कौन सा है। सभी लोग उत्तर बताएंगे 4 का। रचना तिथि, विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है। परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, रानी केतकी की कहानी या फिर भागवती। तो जल्दी से उत्तर बताओ। प्रश्न क्रमांक 4 का उत्तर जब सभी लोगों ने बताया है, क्या बताया है, हमने पढ़ा था भागवती 1877, है ना, और जो परीक्षा गुरु है वो 1882, यानी जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही होगा। डी नंबर, रचना तिथि, विषय वस्तु की नवीनता और औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से हिंदी का प्रथम और मौलिक उपन्यास माना जाएगा तो भागवती माना जाएगा। विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा, डी नंबर। तब अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारतेंदु कृत पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना है। प्रश्न क्रमांक 5 का उत्तर बताना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर श्रीनिवास दास ने या फिर शिव नारायण लाल श्रीवास्तव ने। तब आपका उत्तर क्या होगा, भारतेंदु कृत पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा को हिंदी का पहला उपन्यास मानने वाले विद्वान कौन है। तब सभी ने उत्तर क्या बताया है, सभी लोग उत्तर बताएंगे। उत्तर जो हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 5 का वो होगा ए, यानी पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी।
इन्होंने पूर्ण प्रकाश और चंद्र प्रभा को हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है। तब सभी लोगों को याद रख लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित उपन्यासों और उनके लेखकों का सही मेल बताना है। धूर्त रसिकलाल, लवंग लता, देवकीनंदन खत्री, हरिऔध, या फिर आगे देख लेते हैं अतखिला फूल किशोरीलाल गोस्वामी, चंद्रकांता बालकृष्ण भट्ट। तब यहां पर एक चीज आप याद रख लेना, धूर्त रसिकलाल जो है वो लज्जाराम मेहता का है, लवंग लता किशोरीलाल गोस्वामी जी का है, अतखिला फूल हरिऔध जी का है, और चंद्रकांता ये देवकीनंदन खत्री जी का है, ठीक है। ये हरिऔध का और एक खत्री जी का है, ठीक है। नेक्स्ट है स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी किसका उपन्यास है? जल्दी से बताओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर बताना है। स्वतंत्र रमा परतंत्र लक्ष्मी के जो रचनाकार हैं वो कौन है? गोपाल राम गहमरी, देवकीनंदन खत्री, लज्जाराम मेहता, या फिर सिद्धाराम फुल्लोरी। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर सभी लोग जो बता रहे हैं वो बता रहे हैं लज्जाराम मेहता। बहुत बढ़िया आंसर, सी नंबर बिल्कुल सही है। स्वतंत्र रमा और परतंत्र लक्ष्मी उपन्यास है तो लज्जाराम मेहता जी का है। दिनेश जी, आयशा, पूरन जी सभी लोग उत्तर सही बता रहे हैं। ओपी जी, विनायक किस उपन्यास का पात्र है? विनायक देवरानी जेठानी, चंद्रकांता, परीक्षा गुरु, या फिर नूतन ब्रह्मचारी। तो 8 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। किसका उत्तर हो जाएगा? विनायक किस उपन्यास का पात्र है? तब सभी ने बताया है नूतन ब्रह्मचारी, यानी जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही होगा, नूतन ब्रह्मचारी। डी नंबर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास कौन सा है? 9 का उत्तर बताना है। आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास माना जाता है श्यामा स्वप्न, परीक्षा गुरु, अतखिला फूल, या फिर चंद्रकांता। तो हमें आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास बताना है और प्रश्न 9 का जो उत्तर हो जाएगा आपका वो होगा श्यामा स्वप्न, यानी विकल्प नंबर जो 1 है वो इसका सही होगा। आख्यायिका शैली का प्रथम उपन्यास श्यामा स्वप्न, ए नंबर का आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गौवध निवारण की भावना से लिखा गया उपन्यास कौन सा है? 10वां का उत्तर बताना है। देववाला, निस्सहाय हिंदू, रहस्य कथा, या फिर मां। तो गौवध निवारण की भावना से लिखा गया प्रथम उपन्यास बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। तब प्रश्न क्रमांक 10 का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो होगा निस्सहाय हिंदू, यानी कि ये जो निस्सहाय हिंदू है ये गौवध निवारण की भावना से लिखा गया उपन्यास है, तो बी नंबर इसका सही होगा, ठीक है। हिंदी में तिलिस्मी एयारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तिलिस्मी और एयारी उपन्यासों के गोपाल राम गहमरी, गोपाल प्रसाद खत्री, देवकीनंदन खत्री, या फिर सिद्धाराम फुल्लोरी। तो 11 का उत्तर सभी लोग बताएंगे और 11 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तिलिस्मी और एआरी जो के उपन्यास के लिए माने जाते हैं और प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं देवकीनंदन खत्री, यानी जो विकल्प नंबर सी जो है वो इसका सही होगा, सी नंबर। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वृत्त प्राण उपन्यास युग सन 1882 से 1918 ईस्वी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कौन है? वृत्त प्राण उपन्यास युग 1882 से 1918 के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कौन माने जाते हैं? तब प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर सभी लोग बताएंगे और 12 का आपका जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? अधिकांश लोगों ने सही उत्तर बताया है बी नंबर। राधा चरण गोस्वामी जो हैं ये वृत्त प्राण उपन्यास युग 1882 से 1918 ईस्वी के श्रेष्ठ उपन्यासकार माने जाते हैं, बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। तब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बिंदु जी, ओपी जी। उपन्यास का जनक युग है तो कौन सा है? उपन्यास का जनक युग कौन सा है? भारतेंदु युग है, द्विवेदी युग है, प्रगतिवादी या प्रयोगवादी? तो उपन्यास का जनक युग किसे माना जाएगा? यस जी, उत्तर बताना है। अनुराधा जी, क्या हो जाएगा? उपन्यास का जनक युग कौन सा है? तब 13 का अधिकांश लोगों ने बताया है कि वो है भारतेंदु युग, यानी विकल्प नंबर जो 1 है वो इसका सही होगा। ए उपन्यास का जनक युग माना जाता है, ए नंबर का। नेक्स्ट प्रश्न है, देवकीनंदन खत्री का जासूसी उपन्यास कौन सा है?
14 का उत्तर सभी लोग बताएंगे चंद्रकांता संतति, चंद्रकांता या फिर चंद्रकांता संतति या कटोरा भर खून या फिर भूतनाथ। तो इनका जासूसी उपन्यास बताना है हमें, किसका? देवकीनंदन खत्री जी का। 14 का उत्तर सभी लोग लिखेंगे। तब 14 का उत्तर बताया है क्या? कटोरा भर खून। ये इनका जो है जासूसी उपन्यास माना जाता है, कटोरा भर खून। सी नंबर इसका सही हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। कटोरा भर खून आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट देखो, देवकीनंदन खत्री के अपूर्ण उपन्यास भूतनाथ को किसने पूरा किया? भूतनाथ को किसने पूरा किया? सबसे पहली बात तो देवकीनंदन खत्री का एक अपूर्ण उपन्यास है भूतनाथ, और भूतनाथ को पूर्ण किसने किया? अमृत राय ने, गहमरी ने, निर्मल खत्री ने या फिर दुर्गा प्रसाद खत्री ने? तो जल्दी से बताओ। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर बताना है, और 15 का आपका उत्तर होगा दुर्गा प्रसाद खत्री, यानी विकल्प नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही बताया है, डी नंबर। नेक्स्ट बात करेंगे, हिंदी में जासूसी उपन्यासों का जन्मदाता किसे माना जाता है? 16 का उत्तर बताएंगे गोपाल राम गहमरी को, देवकीनंदन खत्री को, ब्रजनंदन सहाय या फिर मेहता रज्जाराम शर्मा को। हिंदी में जासूसी उपन्यासों का जन्मदाता किसे माना जाता है? सभी लोग कमेंट में लिखेंगे, जल्दी लिखेंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी में जासूसी उपन्यास के जन्मदाता कौन से माने जाते हैं? तब सभी का आंसर फटाक से आने चाहिए। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर क्या हो जाएगा? तब सभी लोगों ने उत्तर बताया है गोपाल राम गहमरी। बहुत बढ़िया आंसर। हिंदी में जासूसी उपन्यासों का जन्मदाता माना जाता है गोपाल राम गहमरी को, यानी विकल्प नंबर जो ए है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, चंद्रकांता उपन्यास का नायक कौन है? चंद्रकांता उपन्यास का नायक हमें बताना है, तब सभी लोग उत्तर बताएंगे। उत्तर क्या होगा? नरेंद्र, वीरेंद्र सिंह, जगन्नाथ या फिर क्रूर सिंह? तो जल्दी से उत्तर बताओ। चंद्रकांता उपन्यास का नायक कौन है सभी को बताना है, और जो नायक हैं वो कौन हैं? तब प्रश्न क्रमांक 17 का सभी लोगों ने बताया वीरेंद्र सिंह, यानी विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है, तिलिस्मी उपन्यास रोहितास मठ के लेखक है तो कौन है? हरे कृष्ण जौहर, रामलाल वर्मा, दुर्गा प्रसाद खत्री या फिर देवकीनंदन खत्री? तो बताना है तिलिस्मी उपन्यास रोहितास मठ के लेखक कौन है। 18 का उत्तर क्या हो जाएगा? सभी को बताना है। रोहितास मठ के जो लेखक माने जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? दुर्गा प्रसाद खत्री। विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा, ओपी जी। बहुत बढ़िया। हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा कहां से मिली? 19 का उत्तर सभी को बताना है। पूनम सिंह जी, जय कुमार जी उत्तर बताना है। ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की जो प्रेरणा मिली वो कहां से मिली? अंग्रेजी ऐतिहासिक उपन्यासों से, संस्कृत के ऐतिहासिक उपन्यासों से, ऐतिहासिक लोक कथाओं से या फिर बंगला के ऐतिहासिक उपन्यासों से? सभी को बताना है ऐतिहासिक उपन्यास लिखने की जो प्रेरणा मिली वो कहां से मिली। तो आपका 19 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा दोस्तों डी, यानी कि बंगला के ऐतिहासिक उपन्यासों से। डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। डी नंबर, ऐतिहासिक उपन्यासों की प्रेरणा की मिली तो बंगला के ऐतिहासिक उपन्यासों से मिली। अगला है, हिंदी में ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा का जन्मदाता किशोरीलाल गोस्वामी, वृंदावन लाल वर्मा, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री या फिर जयशंकर प्रसाद? तब 20 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या होगा? तो अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर बताया है कि ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा का जन्मदाता की अगर बात आती है तो वो किशोरीलाल गोस्वामी हैं, यानी विकल्प नंबर ए जो है वो इसका सही हो जाएगा, है ना। ये जन्मदाता माने जाते हैं किशोरीलाल गोस्वामी। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों के अधिकांश कथानक कहां से लिए गए? बौद्ध काल से, मुस्लिम काल से, वैदिक काल से या पौराणिक आख्यानों से? 21 का उत्तर क्या होगा? 21 का जो अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है साथियों वो बताया है मुस्लिम काल से। किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों के अधिकांश जो कथानक हैं वो मुस्लिम काल से, आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। मुस्लिम काल से जो है लिए गए हैं। नेक्स्ट है, हिंदी मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या है? मुंशी प्रेमचंद के उपन्यासों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है तो 22 का आंसर सभी लोग लिखेंगे। उत्तर क्या होगा? रंगभूमि, कायाकल्प, प्रेमाश्रम, सेवा सदन,
कायाकल्प सेवा सदन रंगभूमि प्रेमाश्रम, सेवा सदन प्रेमाश्रम रंगभूमि कायाकल्प, प्रेमाश्रम रंगभूमि सेवा सदन कायाकल्प। 22 का उत्तर बताना है और आपने बता दिया है कि सबसे पहले आता है सेवा सदन और फिर आता है प्रेमाश्रम और रंगभूमि और कायाकल्प। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका काल है 1918 और प्रेमाश्रम का काल है 1921। रंगभूमि कब की मानी जाती है? 1925 और कायाकल्प 1926। इसी प्रकार से ना प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है, 23 का आंसर बताना है। तब गोदान कर्मभूमि निर्मला गबन, गबन निर्मला गोदान कर्मभूमि, या फिर हमें बताना है कौन सा, यहां पर देखो कर्मभूमि गोदान गबन निर्मला, निर्मला गबन कर्मभूमि गोदान। तो हमें बताना है 23 का आंसर। सी और डी में से बता दो कौन सा सही है। तो सभी लोगों ने बताया है क्या? डी निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1932 और गोदान 1936। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास बताना है। मंगलसूत्र, वरदान, रूठी रानी या फिर कायाकल्प। तो सभी को पता है उत्तर क्या हो जाएगा? प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास जो है वो सभी लोगों ने बताया है उत्तर क्या? बहुत बढ़िया आंसर अरुण जी, मंगलसूत्र। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है? बतन जी जल्दी से बताना है। प्रेमचंद का ऐतिहासिक उपन्यास प्रतिज्ञा, प्रेमाश्रम, रूठी रानी या फिर वरदान। तब सही उत्तर कौन ने बताया है? जल्दी से बताओ रितु जी। तो बहुत बढ़िया आंसर आया है, 25 का अधिकांश लोगों ने बताया है रूठी रानी, यानी कि जो बी नंबर है प्रेमचंद की ऐतिहासिक, प्रेमचंद जी का ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है रूठी रानी, है ना। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की उर्दू उपन्यासों के हिंदी अनुवाद को सुमेलित कीजिए। 26 का आंसर सभी को बताना है। उर्दू उपन्यासों के हिंदी अनुवाद, उर्दू के जो उपन्यास है उनका हिंदी में अनुवाद किया गया, तब हमें वो करना है। तो बाजरे हुस्न का जो हिंदी अनुवाद किया गया वो किया गया सेवा सदन के नाम से। ठीक है। और गोसिये आफियत ए प्रेमाश्रम के नाम से किया गया इसका। जज्ब ए ईसार, तो आपका जो जज्ब ए ईसार है वरदान के नाम से किया गया। और चौगाने हस्ती ये रंगभूमि के नाम से किया गया। तब आपको याद रख लेना है, बाजेरे हुस्न सेवा सदन के नाम से, गोसिये आफियत प्रेमाश्रम के नाम से, जज्ब ए ईसार वरदान के नाम से और चौगाने हस्ती रंगभूमि के नाम से, है ना। याद रख लेना है इनको। और सभी लोगों को पता है कि उर्दू में भी लिखते थे प्रेमचंद जी, किस नाम से लिखते थे? सभी लोग बताएंगे जरा। मुंशी प्रेमचंद का भारतीय ग्रामीण जीवन की विषमताओं पर केंद्रित उपन्यास कौन सा है? भारतीय ग्रामीण जीवन की विषमताओं पर सभी लोगों को बताना है। दिनेश कुमार जी का नेट नहीं चलता, क्या बात है? सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या होगा। मुंशी प्रेमचंद का भारतीय ग्रामीण जीवन की विषमताओं पर केंद्रित उपन्यास कौन सा है? ग्रामीण जीवन की विषमताओं पर 27 का आंसर बताना है। तो विषमताओं वाला हो जाएगा दोस्तों अपना प्रेमाश्रम। विकल्प नंबर जो डी है वो इसका सही होगा, डी नंबर। जीवन की विषमताओं पर केंद्रित उपन्यास है तो प्रेमाश्रम है। बहुत बढ़िया। नवाब राय नाम से लिखते थे उर्दू में। मुंशी प्रेमचंद के किस उपन्यास का नायक सूरदास है? देखो यहां पर भी सूरदास आया और वहां पर भी हमने रंगभूमि का नायक सूरदास पढ़ा था। अगर आपसे उपन्यास पूछा जाता है तब भी आपका उत्तर होता है रंगभूमि, और नाटक पूछा जाता है तब भी आपका सुरेंद्र वर्मा का होता है रंगभूमि। तो याद रख लेना, है ना। रंगभूमि नाटक हमने पढ़ा था आज ही कि ये सुरेंद्र वर्मा जी का है और उसका पात्र भी सूरदास है, और रंगभूमि मुंशी प्रेमचंद जी का है और इसका पात्र भी सूरदास है। तब याद रख लेना। ठीक है, दोनों क्वेश्चन लगभग सही है और समान है।
प्रेमचंद का प्रौढ़तम उपन्यास कौन सा है? गबन, गोदान, कर्मभूमि या फिर रंगभूमि? तो 29 का आंसर सभी को बताना है। 29 का उत्तर क्या होगा? प्रौढ़तम उपन्यास जो है वो कौन सा माना जाता है? तब सभी लोगों ने 29 का उत्तर बताया है। क्या बताया है जल्दी बताओ? वो बताया है इनका प्रौढ़तम माना जाता है, तो वो माना जाता है गोदान, यानी बी नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमरकांत किस उपन्यास का पात्र है? गबन का, कर्मभूमि, रंगभूमि या प्रतिज्ञा का? मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 का आंसर सभी को बताना है। अमरकांत किस उपन्यास का पात्र है? तब 30 का उत्तर अधिकांश लोगों ने बताया है कि जो अमरकांत है एक कर्मभूमि यानी विकल्प नंबर जो सी है इसका पात्र है। ठीक है, कर्मभूमि का पात्र है, सी नंबर बिल्कुल सही बताया है। आयशा जी, अंकुर जी, जय कुमार जी बिल्कुल सही है। प्रमोद जी, अगला क्वेश्चन है, कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम बताना है। प्रश्न क्रमांक 31 का, गोदान, मृगनयनी, मां वैशाली की बधू, मृगनयनी वैशाली की नगर बधू या फिर गोदान की मां? गोदान मां, मां गोदान वैशाली की नगर बधू या फिर मृगनयनी या वैशाली की नगर बधू मां मृगनयनी गोदान? तब 31 का आंसर बताना है, सभी लोग बताएंगे। तो सभी को पता है कि पहले कौन आएंगी? मां, है ना। तो मां एक किसका है? विश्वंभरनाथ शर्मा कौशिक का है, याद रख लेना। फिर आएगा गोदान, वैशाली की नगर बधू और मृगनयनी। ठीक है, सभी लोग याद रखेंगे। ये चतुर्सेन शास्त्री जी का है और मृगनयनी तो कई बार पूछा गया है वृंदावन लाल वर्मा जी का, तो ये चीज भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों का सही प्रकाशन क्रम हमें बताना है। प्रश्न क्रमांक 32 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। चारूचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा, नामदास का पोथा पुनर्नवा। पुनर्नवा, चारूचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा या फिर अनामदास का पोथा? या फिर आपका सी और डी और है, अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, चारूचंद्र लेख, बाणभट्ट की आत्मकथा या फिर बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख, पुनर्नवा या अनामदास का पोथा? तब सभी लोगों का आंसर आनी चाहिए। प्रश्न क्रमांक है 32 और 32 का जो आंसर आया है वो आया है डी, यानी कि सबसे पहले बाणभट्ट की आत्मकथा, चारूचंद्र लेख और फिर आता है पुनर्नवा और अनामदास का पोथा। ये सारे के सारे उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं, करण पांडे जी, मधुराज जी। ठीक है, निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना हमें। प्रेमपत, राम रहीम, वयम रक्षामः, भूले बिसरे चित्र। राम रहीम, वयम रक्षामः, प्रेमपत, भूले बिसरे चित्र, वयम रक्षामः, प्रेमपत, भूले बिसरे चित्र या राम रहीम, भूले बिसरे चित्र, वयम रक्षामः, राम रहीम या प्रेमपत? तब सभी लोगों का आंसर आने चाहिए फटाक से। प्रश्न क्रमांक 33 का आंसर है और 33 का सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है? वो है दोस्तों विकल्प नंबर ए, प्रेमपत, है ना, और राम रहीम, वयम रक्षामः, भूले बिसरे चित्र। सभी को याद रख लेना है। ये भगवती प्रसाद वाजपेयी जी का है प्रेमपत, और ये जो है वो किसका है? राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह का। और वयम रक्षामः तो सभी को पता है ये चतुर्सेन शास्त्री जी का है, और भूले बिसरे जो चित्र है ये सभी लोगों को बताना है, ये भगवती चरण वर्मा का है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा। प्रकाशन काल की दृष्टि से फिर हमें सही अनुक्रम बताना है। 34 का आंसर सभी लोग उत्तर बताएंगे। निरुपमा, चित्रलेखा, चांदनी रात, कंकाल, कंकाल, चांदनी रात, चित्रलेखा, निरुपमा, चित्रलेखा, निरुपमा, कंकाल, चांदनी रात, कंकाल, निरुपमा या फिर चित्रलेखा? तब 34 का आंसर सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? मंजू चौधरी जी, राजेश जी, उत्तर बताना है प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम। तब 34 का अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है वो बताया है बी, यानी कि कंकाल, चांदनी रात, चित्रलेखा और निरुपमा। सभी लोगों को याद रख लेना है। ये जो कंकाल है ये जयशंकर प्रसाद जी का माना जाता है, 1929 का। चांदनी रात ऋषभ चरण जैन का है, और चित्रलेखा के बारे में आप सभी को पता है कि ये भगवती चरण वर्मा जी के हम चित्र बनाएंगे, और निरुपमा तो निराला जी का है। ठीक है, निराला। जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों के प्रकाशन का सही क्रम क्या है? जैनेन्द्र कुमार के
कल्याणी परख सुनीता त्यागपत्र, सुनीता त्यागपत्र कल्याणी परख, परख सुनीता त्यागपत्र कल्याणी, त्यागपत्र कल्याणी परख सुनीता। तब एक 35 का उत्तर सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा। और सभी ने जो उत्तर बताया है कि सबसे पहले क्या करेंगे, परख करेंगे, परख, फिर सुनीता को बताएंगे और फिर त्यागपत्र देंगे और फिर कल्याण करेंगे, है ना। तो परख सुनीता त्यागपत्र कल्याणी, परख सुनीता त्यागपत्र कल्याणी, ठीक है। सी नंबर इसका सही हो जाएगा, सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाशन काल की दृष्टि से जैनेन्द्र के उपन्यासों का फिर हमें सही क्रम बताना है। विवर्त सुखदा जयवर्धन मुक्तिबोध, जयवर्धन विवर्त सुखदा मुक्तिबोध, मुक्तिबोध जयवर्धन विवर्त सुखदा, या फिर सुखदा विवर्त जयवर्धन मुक्तिबोध। तब 36 का आंसर सभी लोग बताएंगे। 36 का आंसर क्या होगा? सभी ने उत्तर बताया है क्या, सुखदा विवर्त जयवर्धन और मुक्तिबोध। ये डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। तो आपको याद रख लेना, ये उपन्यास जो जैनेन्द्र कुमार के हमने पढ़ा कि परख सुनीता त्यागपत्र कल्याणी, ये जैनेन्द्र कुमार जी के हैं। सुखदा विवर्त जयवर्धन मुक्तिबोध, ये भी जैनेन्द्र कुमार जी के हैं। तब सभी को याद रख लेना है, ठीक है। देहाती दुनिया किस विधा की रचना है? देहाती दुनिया हमें बताना है किसकी रचना है, ये चीज भी आप लोग बताएंगे। और ये किस विधा की रचना है, दोनों क्वेश्चन है 37 और 38 में सभी लोग बताएंगे किस विधा की मानी जाती है। तो 37 का उत्तर क्या होगा? जो हम उपन्यास पढ़ रहे हैं तो ये उपन्यास विधा की मानी जाएगी। लेकिन देहाती दुनिया के जो लेखक माने जाएंगे वो कौन माने जाएंगे? तब सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है? सभी लोग उत्तर बता रहे हैं 37 का, बहुत बढ़िया। 37 का उत्तर हो जाएगा ए उपन्यास, और ये किसकी है? ए से ओपीजन सहाय जी की, ठीक है, बहुत बढ़िया। हिंदी उपन्यास के इतिहास में प्रेमचंद युग की समयावधि क्या मानी जाती है? सभी लोगों को पता होनी चाहिए प्रेमचंद जी के युग की जो समयावधि क्या मानी जाती है, सभी को उत्तर बताना है। उत्तर क्या होगा? हिंदी उपन्यास के इतिहास में प्रेमचंद युग की समयावधि क्या मानी जाती है? 39 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। तब आपका उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा 1918 से 1936, है ना, 1918 से 1936। सी नंबर इसका सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन देख लो, अंतरजातीय विवाह की समस्या को उद्घाटित करने वाला उपन्यास कौन सा है? निर्मला, सेवा सदन, मां, या फिर भिखारिणी। तो अंतरजातीय बताना है और 40 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। तब आपका उत्तर क्या होगा? बहुत बढ़िया, पूनम द्विवेदी जी, डी नंबर इसका बिल्कुल सही है, भिखारिणी, यानी जो विकल्प नंबर डी है वो इसका सही हो जाएगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद का वह उपन्यास जिसमें शहर की क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर शांति कुमार और सुखदा ने तथा ग्रामीण आंदोलन का नेतृत्व अमरकांत और आत्मानंद ने किया। तो कर्मभूमि, रंगभूमि, वरदान, या फिर प्रेमाश्रम। तो 41 का उत्तर सभी लोग बताएंगे और 41 का आंसर क्या हो जाएगा? तब सभी ने बताया है कि प्रेमचंद का वह उपन्यास जिसमें शहर की क्रांति का नेतृत्व डॉक्टर शांति कुमार और सुखदा ने तथा ग्रामीण आंदोलन का नेतृत्व अमरकांत और आत्मानंद ने किया है, तो वो है कर्मभूमि, यानी विकल्प नंबर जो ए है वो आपका बिल्कुल सही होगा, ए नंबर का। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो क्या है? चतुर्सेन शास्त्री का वह उपन्यास कौन सा है जिसमें वासुदेव, महावीर स्वामी और भगवान बुद्ध सभी एक साथ उपस्थित हैं? चतुर्सेन शास्त्री का बताना है जिसमें सभी एक साथ उपस्थित हैं। वयम रक्षामः, वैशाली की नगरवधू, सोना और खून और सोमनाथ। तो 42 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। और सभी को पता है कि जब किसी का विवाह होता है तो क्या करते हैं, भगवान के लिए भी हम कार्ड रखने जाते हैं, निमंत्रण डालने। तो सबरे भगवान आ गए यहीं पे। क्या हो रहा था? वैशाली की नगरवधू, तो भगवान बुद्ध भी आ गए, महावीर भगवान भी, वासुदेव सब आ गए यहाँ पर। तो ये वैशाली की नगरवधू में
उपन्यास है जिसमें वासुदेव, महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध सभी एक साथ उपस्थित थे। तो बी नंबर जो है वो इनको सही हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपन्यास में प्रागैतिहासिक जातियों के जीवन एवं संस्कृति का काल्पनिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है? तब सभी लोग बताएंगे कि किस उपन्यास में प्रागैतिहासिक जातियों के जीवन एवं जो है संस्कृति का काल्पनिक चित्रण प्रस्तुत किया गया है। जय योद्धे में मुर्दों का टीला, वयम रक्षामः या फिर टेढ़े मेढ़े रास्ते? तब सभी लोग उत्तर बताएंगे। सभी को फटाफट से बताना है उत्तर क्या हो जाएगा। 43 का जो आंसर हो जाएगा वो अधिकांश लोगों ने बताया है वयम रक्षामः, यानी विकल्प नंबर जो सी है वो इसका सही होगा, वयम रक्षामः। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपन्यासों और उपन्यासकारों का सही मेल बताना है। सही मेल करो सभी लोग। नलिन पांडे जी, बहुत बढ़िया। हमें सेनापति, सोना और खून, कब तक पुकारूं और पतन, इनको सुमेलित करना है। तो 44 का जो आंसर हो जाएगा सेना से सेनापति, ये जो हो जाएगी ये राहुल सांकृत्यायन जी का हो जाएगा, शिव सेनापति। सोना और खून आपको बताना है। तो सोना और खून जो है सोना चतुर्सेन शास्त्री चतुर व्यक्ति के पास जल्दी पहुंच जाता है। कब तक पुकारूं रांगे राघव, कब तक पुकारी रांगे राघव, और पतन अगर हो रहा हो तो कहां पहुंचेंगे, भगवती के चरण में पहुंचेंगे। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन युग में असंगत है? पतिता की साधना, भगवती प्रसाद वाजपेयी, कंकाल ऋषभ चरण जैन, संस्कार राजा राधिका रमण सिंह, शहर में घूमता आईना उपेन्द्र नाथ तस्क। तो हमें असंगत बताना है कि कौन सा असंगत है। तब सभी लोग बताएंगे, खुरैशी जी, रवि जी, सुमित जी, हेमलता जी, सभी लोगों का आंसर आनी चाहिए कौन सा युग्म असंगत है। तब अधिकांश लोगों ने बताया है विकल्प नंबर बी कि जो कंकाल है, एक किसका है कंकाल, एक कंकाल। तो 45 का उत्तर जो होगा वो बी होगा, ये जयशंकर प्रसाद जी का है, यानी कि बी नंबर इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निराला के उपन्यासों का सही अनुक्रम बताना है। 46 का आंसर सभी लोग बताएंगे, बहुत बढ़िया। 46 का निराला के उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा, जल्दी से सभी लोग बताएंगे। और आपका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो होगा ए, यानी कि अप्सरा, अलका, प्रभावती और निरुपमा। ये निराला जी के क्या हैं, एक इनका चोटी की पकड़ है, चोटी की पकड़। अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, ये उपन्यास है इनके और इनका क्रम है, सभी को याद रख लेना है। अप्सरा ये 1931, अलका 1933 और प्रभावती 36 और निरुपमा भी 36 माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में विश्वविद्यालयीन जीवन का चित्रण हुआ है? तो कौन से में हुआ है? चित्रलेखा में, 3 वर्ष, धुप्पल या फिर चाणक्य? तो सभी लोगों को उत्तर बताना है। नीतू सोलंकी जी, अंकुर जी, पुष्पेंद्र जी, सभी को उत्तर आनी चाहिए। 47 का उत्तर क्या हो जाएगा? चतुरी चमार भी है, बहुत बढ़िया। तो 47 का सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है वो बताया है कि भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में विश्वविद्यालय जीवन का चित्रण हुआ है। तो हम विश्वविद्यालय पहुंचते हैं और 3 वर्ष में ग्रेजुएशन करते हैं, तो 3 वर्ष इनका हो जाएगा विश्वविद्यालय जीवन से संबंधित, यानी जो बी नंबर है वो आपका बिल्कुल सही होगा। भगवती चरण वर्मा का साहित्य अकादमी 1961 ईस्वी द्वारा पुरस्कृत उपन्यास कौन सा है? चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र या फिर चाणक्य? तब सभी लोग उत्तर बताएंगे। भगवती चरण वर्मा का साहित्य अकादमी 1961 ईस्वी द्वारा पुरस्कृत जो उपन्यास है, हाँ, कुल्ली भाट भी इनकी है। भगवती चरण वर्मा का साहित्य अकादमी 1961 द्वारा जो पुरस्कृत उपन्यास है वो 48 का आंसर हो जाएगा, भूले बिसरे चित्र, यानी जो विकल्प नंबर आपका सी है वो इसका सही होगा। इसको 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला और 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला आप लोग बताएंगे? 1960 में, 61 में तो मिल गया
भगवती चरण वर्मा के भूले बिसरे चित्र को 60 में कैसे मिला, जरा बता दो। भगवती चरण वर्मा ने अपने किस उपन्यास की रचना फ्रांस के अनातोले के प्रसिद्ध ग्रंथ थाया के आधार पर मौलिक ढंग से की है? तब 49 का उत्तर सभी को बताना है और आपका जो उत्तर हो जाएगा सबा ही नचावत राम गोसाई, सीधी सच्ची बातें, या फिर दो विकल्प और हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते या फिर चित्रलेखा। तो उत्तर हो जाएगा दोस्तों चित्रलेखा, यानी विकल्प नंबर जो डी है वो आपका सही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। कला और बूढ़ा चांद के लिए 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी के। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास कौन सा है? पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास बताना है चित्रलेखा, 3 वर्ष, सामर्थ्य और सीमा या फिर रेखा। तब 50 का आंसर सभी लोग बताएंगे। उत्तर क्या हो जाएगा? राधे सिंह जी। प्रश्न क्रमांक 50 का पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत करने वाला जो उपन्यास है प्रश्न क्रमांक 50 का होगा वो है चित्रलेखा, यानी जो विकल्प नंबर ए है वो इसका सही हो जाएगा, है ना, सभी को याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है भगवती चरण वर्मा के व्यक्तिगत जीवन संदर्भों को चित्रित करने वाला उपन्यास कौन सा है? व्यक्तिगत जीवन संदर्भों को चित्रित करने वाला उपन्यास बताना, सीधी सच्ची बातें, धुप्पल, सामर्थ्य और सीमा या फिर अपने खिलौने। भगवती चरण वर्मा का बताना है व्यक्तिगत जीवन संदर्भों को चित्रित करने वाला जो उपन्यास माना जाता है 51 का, वो कौन सा माना जाता है? तब सभी लोगों ने उत्तर बताया है कि वो माना जाता है धुप्पल, यानी जो विकल्प नंबर बी है वो इसका सही होगा, धुप्पल बिल्कुल सही हो जाएगा। लक्ष्मी जी, नंद कुमार जी, बहुत बढ़िया, साधना जी। अगला क्वेश्चन, एक जुआरी के असफल प्रेम को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? एक जुआरी के असफल प्रेम को कथानक बनाकर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? फिर वह नहीं आई, भूले बिसरे चित्र, आखिरी दाव या फिर अपने खिलौने। तो आपका जो 52 का आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा? अधिकांश लोगों ने बताया है आखिरी दाव, यानी कि विकल्प नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल सही होगा, सी नंबर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास कौन सा है? पतन, भूले बिसरे चित्र, चित्रलेखा या फिर चाणक्य। तो भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास बताना है और प्रथम उपन्यास जो है वो कौन सा है? तब 53 का जो अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है वो है पतन, यानी विकल्प नंबर जो ए है वो इसका सही होगा, ए नंबर का सही है। आशा जी, कुमारी अंजू जी, बहुत बढ़िया। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास में गांधीवाद और आतंकवाद और साम्यवाद तीनों का चित्रण है? तो किसमें? भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सवा ही नचावत राम गोसाई या फिर चाणक्य। तो किस उपन्यास में इन सभी समस्याओं, इन सभी का गांधीवाद, आतंकवाद, साम्यवाद, इन सभी का जो है चित्रण किया गया है? तो 54 का आंसर सभी लोग बताएंगे। सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया? टेढ़े मेढ़े रास्ते, बहुत बढ़िया आंसर। टेढ़े मेढ़े रास्ते में गांधीवाद और आतंकवाद और साम्यवाद तीनों का चित्रण किया गया है, यानी विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, पांडे बेचन शर्मा उग्र कि किस उपन्यास को आलोचकों ने फैंटेसी कहा है? तो जल्दी बताओ। शराबी, दिल्ली का सल्तनत, दिल्ली का दलाल, घंटा या फिर जीजा जी। तो सभी लोग उत्तर बताएंगे। अंजलि पांडे जी, शंभू जी, उत्तर क्या हो जाएगा? 55 का। और 55 का सभी लोग जो उत्तर बता रहे हैं वो बता रहे हैं घंटा, यानी सी इसका सही होगा। बेचन शर्मा उग्र के किस उपन्यास को आलोचकों ने फैंटेसी कहा? तो वो कहा घंटा, यानी कि विकल्प नंबर सी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास बताना है, 56 का आंसर बताना है। तब 56 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों अपना वो क्या होगा? सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है 56 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए 56 का सभी ने बताया है चंद हसीनों के खतूत, यानी कि जो चंद हसीनों के खतूत है ये पत्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास माना जाता है। तब सभी लोगों को याद रख लेना है ना। डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उग्र का वह उपन्यास
जिसमें जाति बंधन की निरर्थता को दर्शाया गया है तो कौन सा है? 57 का आंसर बताएंगे। चंद हसीनों के खतूत, घंटा, शराबी या सरकार तुम्हारी आंखों में। तो उग्र जी का बताना है कौन सा उपन्यास है जिसमें जाति बंधन की निरर्थता को दर्शाया गया है, तब 57 का आंसर हमें बताना है। और 57 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा? वो होगा ए, यानी चंद हसीनों के खतूत। ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। बहुत बढ़िया आंसर। चंद हसीनों के खतूत बेस्या जीवन की रचना है, कामनियों की प्रणय कथाओं से संबंधित है, सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित है, या स्त्री पुरुष संबंधों की रचना है। तब 58 का आंसर सभी लोग बताएंगे उत्तर क्या होगा। जल्दी से लिखो कि चंद हसीनों के जो खतूत है बेस्या किस पर आधारित है? 58 का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सभी लोग जो उत्तर बता रहे हैं वो बता रहे हैं सी, यानी कि सांप्रदायिक सद्भाव से संबंधित है चंद हसीनों के खतूत। और सी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रसाद जी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तितली, इरावती, कंकाल या इनमें से कोई नहीं। तो 59 का उत्तर बताना है प्रसाद जी का वो प्रथम उपन्यास माना जाएगा, तो वो कौन सा माना जाएगा? और सभी लोगों ने 59 का जो आंसर बताया है वो क्या बताया है? जल्दी से बताओ। कंकाल। कंकाल ये प्रसाद जी का प्रथम उपन्यास है। ठीक है, सी नंबर इसका सही हो जाएगा। और अब आपको बताना है कि इनका अधूरा उपन्यास कौन सा है प्रसाद जी का, तब 59 का उत्तर सभी लोग बताएंगे कि इनका अधूरा उपन्यास कौन सा माना जाता है जयशंकर प्रसाद जी का। जल्दी से बताओ 59 में अधूरा उपन्यास हमें बताना है, तब सभी लोगों को पता है। बहुत बढ़िया आंसर। कुरैशी जी, अंजू जी, जय कुमार जी बहुत बढ़िया, सुमन देवी जी, ज्योति जी, अंजू जी। जयशंकर प्रसाद जी का जो उपन्यास है जो अधूरा माना जाता है वो इरावती है। कौन सा है? इरावती। बहुत बढ़िया। प्रेमचंद जी का कौन सा था? मंगलसूत्र। ठीक है, और जयशंकर प्रसाद जी का है इरावती। सभी ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। ओपी जी, नंद कुमार, अंजलि जी, नीतू जी, किरण जी, जय कुमार जी, खुरैशी जी, राजेश जी बहुत बढ़िया। तो आज तक यहीं तक अध्ययन। नेक्स्ट क्लास अपनी होगी कल इसी टाइम इसी वक्त। इन्हीं प्रश्नों के आगे पढ़ेंगे। खुरैशी जी, आयशा जी, देशराज जी, सुमन देवी जी सभी ने आंसर बिल्कुल सही बताए हैं। ठीक है, अजीत जी, स्वाति जी, पूरन जी, आयशा जी सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट अपनी क्लास होगी 10:10 पर हिंदी व्याकरण, जिसमें हम अभ्यास करेंगे राधा पटेल जी, हेमलता जी, बीरबल जी बहुत बढ़िया, सबिता जी, मंजू जी, अंकुर जी, रवि जी, यतेंद्र शास्त्री जी, बीरबल जी, देशराज जी, नीतू जी, सुरेंद्र अहरवाल जी, आयशा जी, पूनम, गायत्री जी बहुत बढ़िया, कुमारी जी, अंजू जी बहुत बढ़िया, बिंदु जी, अंकुर जी, प्रमोद सैनी जी है ना बहुत बढ़िया, किरण जी, राजू जी, सुनील जी, पुष्पेंद्र जी, शंभू जी बहुत बढ़िया, देशराज जी, गायत्री देवी, ज्योति जी, पूरन जी, ललित जी, सीमा जी, यशरत्ता एस जी, पुष्पेंद्र जी, अंजलि जी, राधे जी, अजित निगम जी, बिंदु जी, सेना है ना, और सीमा सोनी जी सभी को धन्यवाद। बहुत बढ़िया है ना। एक दिन हम सफ़र को निकले, दिल में बड़े अरमान थे, एक तरफ महल तो दूसरी तरफ शमशान थे, अचानक पैरों तले हड्डी आई, हड्डी के यही बयान थे, चलने वाले राही जरा संभल कर चल, हम भी कभी इंसान थे। अंगद जी, आशा जी, गायत्री जी, अनु जी, स्वाति जी, राजेश जी, दिनेश जी बहुत बढ़िया, सुमन देवी जी, अंगद जी, यशरत्ती जी, आयशा जी, राजेश जी सभी को धन्यवाद है ना। अपनी क्लास नेक्स्ट होगी अपनी 10:10 पर हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण से संबंधित। रवि कुमार जी बहुत बढ़िया, रवि जी है ना, ऋतु मोर, पूरन जी, पूनम जी, सुमन देवी जी सभी को धन्यवाद, देशराज जी ठीक है, कुमारी अंजू जी बिल्कुल, और ओपी जी, बीरबल जी, अंजलि पांडे जी, प्रीति मिश्रा जी, रीनू चौधरी जी, शंभू जी ठीक है बहुत बढ़िया। कहाँ चल रही है नेट की प्रॉब्लम? सविता जी, शुक्ला जी, यशरत्ती जी, हड्डी जगदीश की थी रीढ़ की, हाँ वो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी, हरिकेश जी, रीनू जी बहुत बढ़िया सभी को धन्यवाद, हेमलता जी
तो अपनी क्लास नेक्स्ट प्रारंभ होने वाली है, अभी 10:10 पर सभी से फिर मिलेंगे। राजेश मौर्य जी, ललिता जी, बहुत बढ़िया है ना, यस जी, बहुत बढ़िया। तो जय हिंद सभी को, पूरन सिंह जी। और बस आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास होगी 10:10 पर हिंदी की। ठीक है सविता जी, जय हिंद।